मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय विभाजित है, 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी 6वां अध्याय आश्रव तत्व अधिकार समझ रहे थे। इसमें अपन 5वां नंबर सूत्र पढ़ रहे थे जिसमें दिख रहे थे सांप्रक आश्रव के कारण। 5 इंद्रियां थी, 4 कषाय थे, 5 अवृत थे और 25 क्रियाएं थी। इन सभी से कषाय संबंधी सांप्रायिक आश्रव हुआ करता है। 25 क्रियाओं में अपन ने 15 क्रियाओं को पढ़ लिया था। 5 क्रिया विभिन्न प्रकार की थी, 5 क्रिया हिंसा संबंधी थी और 5 क्रिया इंद्रिय के भोगों संबंधी थी। आज अपन 5 प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो धर्माचरण में दोष के कारक पढ़ेंगे। जो अपन धर्म का आचरण करते हैं उसमें भी कई प्रकार के दोष लगाते हैं जिससे कर्मों का आश्रव होता है। उन 5 प्रकार की क्रियाओं को आज अपन देखते हैं। 5 प्रकार की वो क्रियाएं हैं। यहाँ पे देखिए पहली क्रिया का नाम लिखा है स्वाहस्त नाम की क्रिया है। यदि इसको अपन करते हैं तो धर्म के आचरण में दोष लगता है। क्या लिखा है? जो क्रिया दूसरों द्वारा करने की हो उसे स्वयं कर लेना, स्वयं उसे करना, ये क्या है? धर्म आचरण में लगने वाली क्रिया है जिसके कारण आश्रव होता है। जिस क्रिया के आप अधिकारी नहीं हैं और उस क्रिया को यदि आप करते हैं तो उसमें दोष लगता है। जैसे मान लो कि अब मुनिराज हैं। अब मुनिराज अपने हाथ से भोजन तो बना नहीं सकते हैं, अपना पटा लगा नहीं सकते हैं, आदि अनेक प्रकार के जो कार्य हैं वो उनके अपनी क्रिया में नहीं आते हैं। कमाना नहीं है और मार्केट घूमना नहीं है, आदि अनेक क्रियाएं हैं जो नहीं हैं। लेकिन वो स्वहस्त से अपनी वह क्रिया करने लग जाएं। अपना भोजन बना नहीं सकते और भोजन बनाने लग जाएं तो कैसा होगा? वह धर्माचरण में दोष लगता है। ऐसे ही श्रावक संबंधी में लगाना कि श्रावक में जो उसकी मर्यादा है और उस मर्यादा के वो बाहर जाए। जैसे कोई व्रती है, अब व्रती अपना कार्य करे बस इतनी उसके लिए है, लेकिन व्रती जो है अव्रती के काम करने लग जाए, जो अव्रती के कार्य उसके अंदर आते नहीं हैं और वो वाले कार्य करने लग जाए तो क्या होगा? उसको दोष लगेगा। जैसे व्रती का अभक्ष का त्याग है, अब व्रती का अभक्ष का त्याग है और वो अभक्ष की वस्तु को बना करके दे, बना के खिलाए तो बोले क्या होगा? उसको धर्माचरण में दोष लगेगा। स्वहस्त जो क्रिया दूसरों के द्वारा करने की हो और उसे वो स्वयं करने लग जाए। जैसे अन्य प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे बाल बनाना। तो बाल बनाना किसका काम है? आपका नहीं है और आप उसको लोभ लालच के चक्कर में स्वयं बनाओ। जैसे नाली साफ़ करना, ये आपका काम नहीं है, गंदगी साफ़ करना आपका काम नहीं है और आप उसके काम को स्वयं लोभ लालच के चक्कर में अपना काम करने लग जाओ। तो अपना धर्माचरण जो है उसको छोड़ करके, अपनी सामायिक छोड़ करके, अपने पूजा पाठ छोड़ करके, अब लोगों को देखते हैं कि मंदिर नहीं आते हैं लेकिन ऐसे काम में लग जाते हैं जो काम उनके भी नहीं हैं। घर के सामने कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं पोंछा लगा रहे हैं, कहीं ये काम कर रहे हैं जो दूसरे व्यक्ति कर सकते हैं और आप उस समय आकर के भगवान का अभिषेक आदि कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन उस दूसरों के जो स्वहस्त के काम हैं वो स्वयं अपने हाथ से कर करके धर्म के आचरण को छोड़ देते हैं, धार्मिक क्रियाओं को छोड़ देते हैं। तो आचरण कह रहे हैं इससे उसको कर्म का आश्रय हुआ करता है। इसलिए दूसरों की क्रियाओं को अपनी क्रिया मान करके नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। यही पहली एक क्रिया है स्वाहस्त क्रिया। इसका नाम ही स्पष्ट है, स्वाहस्त, अपने हाथ से कार्य करना। किसका कार्य करना? अपना काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। मुनिराज की भूमिका में जो काम है वो अपना स्वयं करें, श्रावक की भूमिका में जो काम है वो स्वयं करें। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि मेरी क्रिया तुम करने लग जाओ और तुम्हारी क्रिया मैं करने लग जाऊँ। तो उसकी बात कह रहे हैं कि जो मेरे भूमिका में नहीं आते हैं, मेरी मर्यादा में नहीं आते हैं और वो काम करने लग जाऊँ। जैसे भैया मेरे भगत आने वाले हैं तो मैं क्या उनके लिए चटाई बिछा के लगा दूँ? क्या उनके लिए पाटे लगवा दूँ? क्या
क्या उनके लिए कुर्सी लगाऊं, क्या उनके लिए मैं भोजन की व्यवस्था करूं क्या? तो इस प्रकार से ये मेरे काम नहीं है, फिर भी मैं इस काम में लग जाऊं। भाई मेरे भगत आ रहे हैं, इनके लिए कमरे दो, इनके लिए एसी दो, इनके लिए गद्दे दो, इनके लिए भोजन की व्यवस्था बनाओ। भैया मैं तो स्वयं इसका त्यागी हूँ, और इस त्याग करने के बाद मैं ऐसे कार्य में करूँ तो मेरे धर्माचरण में क्या लगेगा? दोष लगेगा, क्योंकि ये गृहस्थपना है, ये मुनिपना नहीं है। और ऐसी जो गृहस्थ की क्रियाएं हैं, वो गृहस्थ की क्रिया गृहस्थ ना करे, वो दूसरों की क्रिया करने लग जाए, तो आचार्य मन कहते हैं उसको भी उस रूप का दोष लगेगा। इस प्रकार से पहली जो क्रिया है स्वहस्त, उसका परिभाषा अपन ने यही पढ़ी, जो क्रिया दूसरों द्वारा करने की हो उसे स्वयं ही करने लग जाना, यह भी तीव्र राग है, और इससे भी क्या होगा? कर्म का आश्रय होगा। इसलिए ऐसी क्रिया हमें नहीं करना है, इससे हमारे धर्माचरण में दोष का कारण बनता है। तो 16वें नंबर की क्रिया हो गई। अब 17वें नंबर की क्रिया जो है निसर्ग क्रिया, और धर्माचरण की अपेक्षा से यह दूसरी क्रिया है, और वैसे कंटिन्यू में यह 17वीं क्रिया है निसर्ग क्रिया। क्या लिखा है देखिए इसमें, पाप में दूसरों की प्रवृत्ति कराने के लिए सम्मति देना। पाप में जो पापकार हो रहे हैं उसमें दूसरों लोगों की अपनी प्रवृत्ति कराने के लिए, उसमें पाप में प्रवृत्ति कराने के लिए अपनी सम्मति देना, अपनी अनुमोदन करना, बोले ये निसर्ग नाम की क्रिया है, जिससे भी पाप का आश्रय होता है, जिससे पाप बढ़ता है। और उस पाप से बढ़ने वाली जो क्रियाएं हैं, और उस क्रियाओं में प्रवृत्ति करने वालों लोगों के लिए हम सम्मति दें। जैसे मान लो मेरे से कोई पूछने आ जाए, महाराज जी हम चमड़े का व्यापार करते हैं, चमड़े के जूते चप्पल, चमड़े के बेल्ट बनवाते हैं, आप आशीर्वाद दो, एक फैक्ट्री की जगह 2 फैक्ट्री हो जाए। तो मैं उसको उसकी प्रवृत्ति कराने के लिए उसका अनुमोदन करूं, सम्मति दूं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, मेरा आशीर्वाद है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? यह जो आशीर्वाद है यह बहुत बड़ा पाप का आश्रय का कारण बनेगा। शराब की दुकान है, बूचड़ खाने हैं, प्राणियों की हिंसा है, जैसे साक्षात प्राणियों की हिंसा हो रही है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इस प्रकार से जो 5 प्रकार के पाप हैं, इन पापों को बढ़ाने वाली जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मेरा मन से सम्मति होना, वचन से सम्मति होना और काय से भी सम्मति होना, ये सबसे बड़ा पाप है। अनुमोदन, यदि आप उसका निषेध नहीं करते हैं तो आप उसका अनुमोदन कर देते हैं, मन ही मन आपकी उसकी अनुमोदन हो जाती है। इसलिए आचरण कह रहे हैं धर्माचरण में ये दोष लगते हैं। हम धर्म आचरण कर रहे हैं और किसका उपदेश दे रहे हैं? आप फैक्ट्री खोल लो, आप ये वाला काम कर लो, आप वो वाला काम कर लो, ये दुकान खोल लो, वो कर लो। इन सब से क्या है? पाप का आश्रय होता है। तो निसर्ग ये श्रावक में भी ऐसा ही है और ये मुनि में भी ऐसे ही है, ये ध्यान रखना। श्रावक भी किसी व्यक्ति को सलाह दे दे, अरे ये इसमें बहुत लाभ है, क्या दिक्कत है, अपन थोड़ी कर रहे हैं, अपन थोड़ी मार रहे हैं, अपन थोड़ी बेच रहे हैं, वो तो नौकर बेचेंगे, दूसरे लोग बेचेंगे, अपन उसके पार्टनर बन जाते हैं, अपन उसमें सहयोगी बन जाते हैं। तो ध्यान रखना, कृत कारित अनुमोदन, यहाँ अनुमोदन की बात चल रही। कृत कारित तो महापाप है ही है, लेकिन उसकी सम्मति होना, उसका अनुमोदना भी कर देना आपके द्वारा, तो बोल रहे हैं आचार्य वन, उससे पाप का बहुत बड़ा कर्म का आश्रय होता है, इसलिए ऐसी सम्मति नहीं देना। तो क्या लिखा था? पाप में दूसरों की प्रवृत्ति कराने के लिए, दूसरों की, इसमें पाप में अपन प्रवृत्ति करा रहे, पुण्य में प्रवृत्ति कहाँ करा रहे हैं? अब कोई व्यक्ति बोल सकता है कि हम मंदिर बनाने की प्रेरणा देते हैं, तो उसमें भी हिंसा आदि तो होती है, लेकिन वो पुण्य के स्थान हैं। कौन से स्थान हैं? पाप के स्थान नहीं हैं, वो पुण्य के स्थान है। जन्मों जन्मांतर तक उसमें व्यक्ति धर्म आराधना करेगा, पूजा पाठ करेगा, भक्ति करेगा, कर्म की निर्जरा करेगा, वो साबद लेश चलता है, लेकिन वहाँ साक्षात जीव की मानने के भाव नहीं है। वहाँ पर तो सिर्फ जिनालय बनाने के पवित्र परिणाम हैं, इसलिए वहाँ पर पुण्य का ही आश्रय होगा, पाप का नहीं। लेकिन फैक्ट्री खुलवाएं,
लोहे की फैक्ट्री खुलवा दें आपके लिए, कपड़े की फैक्ट्री खुलवा दें, तो कितना पानी लगता है उसमें, कितना पानी यूज़ होता है, कैसे अग्नि आदि का यूज़ होता है, तो कितना पाप का बंद होता है। तो इस प्रकार से ऐसे कार्य के लिए अनुमोदन करना, सम्मति करना, ये बहुत बड़ा पाप है। देखिए हम लोग ऐसे पाप बहुत कर लेते हैं, बैठे बिठाए हमें कुछ करना नहीं होता है और हमारा आश्रय होता है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को फ्री में सलाह दे देते हैं, फ्री के सलाह चंद बन जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है और आप सलाह दे देते, अरे भाई ऐसा करो, ये कर लो, वो कर लो, इससे तुमको बहुत लाभ बन जाएगा, दिनों रातों रात तुम अमीर आदमी बन जाओगे, फिर बाद में पुण्यदान पुण्य कर लेना, पाप का क्षय कर लेना, प्रायश्चित ले लेना, प्रतिक्रमण लेना। ऐसा नहीं चलता है, गलती करके फिर प्रायश्चित लेना, ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से यह जो शत्रवी नाम की जो क्रिया है, निसर्ग नाम की क्रिया है, यह धर्माचरण में लगने वाले दोष हैं। धर्मात्मा जनों को, जिन्होंने व्रत लिए हैं, जिन्होंने नियम लिए हैं, ऐसे धर्मात्माओं लोगों को इस प्रकार की अनुमोदन नहीं करना है जिससे पाप की क्या हो, पाप की प्रवृत्ति बढ़े। ऐसे कार्य हमें नहीं करना है और ना ही करवाना है। नमोस्तु आचार्य श्री। यदि कोई व्यक्ति बाह्य कारणों से परेशान होकर किसी मुनिराज के पास आए और बोले कि मुनिराज मैं क्या करूं, मैं कौन सा व्यापार करूं, तो उस समय मुनिराज को क्या बताना चाहिए? मुनिराज महाराज व्यापार का उपदेश तो नहीं देते हैं, क्योंकि आरंभ सारंभ का उनका स्वयं का त्याग है, कृत भी, कारित भी और अनुमोदन भी, इसलिए वो उपदेश नहीं देंगे। लेकिन शास्त्र संबंधी बातें करेंगे। जो शास्त्र में आया है उसके अनुसार उसको किसी न किसी प्रकार का संबोधन जरूर करेंगे। वो यही कहेंगे कि बेटा देखो, न्याय नीति से काम करना, जिसमें बहुत हिंसा हो ऐसे काम नहीं करना, जिससे अपना धर्म छूटता हो, धर्म का कार्य छूटता हो, ऐसे कार्य भी नहीं करना। पाप बढ़ते हों, प्राणी बहुत हिंसा होती हो, ऐसे कार्य करके जीविका का साधन पालन नहीं करना। ऐसा मुनिराज अपना उपदेशात्मक जो है वह उपदेश देंगे और आशीर्वाद के स्वरूप में यही कहेंगे तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारा कल्याण किस प्रकार से हो वो उपदेश आचार्य भगवान खुलासा करके नहीं देंगे। बस इतना ही कहेंगे, न्याय नीति से जीवन जियो, अपना ऐसा जीवन जियो किसी को हमारे जीवन जीने से या हमारे जीविका से कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, इतनी बात जरूर ध्यान में रखना। यही उपदेश उस व्यक्ति को देंगे और जो आएंगे उसको भी यही उपदेश देना चाहिए। अब देखिए 18वें नंबर की जो क्रिया है विदारण क्रिया, और धर्माचरण संबंधी लगाएं तो वो 3री नंबर की क्रिया है। क्या लिखा है विदारण क्रिया में? दूसरे ने जो सावध्य किया हो उसे प्रकाशित करना, उसे उजागर करना, ये विदारण नाम की क्रिया है। इस क्रिया से भी कर्म का आश्रय होता है। धर्म कभी भी यह नहीं कहता है किसी ने पाप किया हो तो उसे आप सबके सामने बताओ, सबको बता बता करके उसका मजाक उड़ाओ। कभी भी धर्म ये नहीं कहता है। धर्म तो ये कहता है कि आप उसे हृदय के मित्र बन करके उसे समझाने का प्रयास करो, उसको संबोधन करो, उसको उपदेश दो, धर्म का मर्म बताओ, धर्म का ज्ञान दो, जिसके कारण उसके जीवन में परिवर्तन हो। लेकिन यदि आप दूसरों के सामने किसी के पाप को उजागर करते हैं तो क्या होगा, ये विदारण नाम की क्रिया होगी और उस क्रिया के कारण आपको स्वयं ही कर्म का आश्रय होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके भाव किसी को सुधारने के नहीं हैं, अपितु सामने वाले व्यक्ति के मजाक उड़ाने के भाव हैं, उसको गिराने के भाव हैं, जिसके कारण आप क्या कर रहे हैं, आपके परिणाम गलत हैं और उस परिणाम गलत होने के कारण ही क्या हो रहा है, कर्म का आश्रय इस क्रिया के माध्यम से होता है। मान लो कोई व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, वो शाबद्ध करता है, वो पाप करता है। पाप में संबंधी मतलब क्या, गलत आचरण करता है और गलत आचरण को सिर्फ आप ही जानते हैं और कोई दूसरा नहीं जानता है। यदि आप सच्चे हितकारी हो और उसका सचमुच में हित करना चाहते हो तो उसको अपने पास बिठाओ, समीप बिठाओ, उसको सूझबूझ से किसी प्रकार से उसको समझाओ,
बस इतना ही आपका काम है। 1 बार 2 बार 3 बार समझाओ, नहीं समझ में आता है तो आप मध्यस्थ हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, उससे कोई लेन देन मत रखो, बस इतना ही कर सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसका अनाउंस करो, दुनिया भर को बताओ और दुनिया भर को इसके बारे में बताने का प्रारंभ कर दो। बोले ये अन्याय है, ये जो है आवासल है, ये जो भाव है उस व्यक्ति को और गिराने के भाव हैं। यदि उस सुधरने के यदि उसके अंदर 1% भाव भी होंगे तो आपने उसे 100% और उसको नीचे गिरा दिया है। इसलिए आचार्य कहते हैं आपके जो परिणाम हैं सचमुच में सुधारने के नहीं हैं, मजाक उड़ाने के हैं। तो आचार्य ने कहा ऐसे जो तुम्हारे परिणाम हैं, इस परिणाम के कारण क्या होगा, विदारण नाम की क्रिया होगी, और इससे उसको तो जो आश्रय उसकी क्रिया से हो रहा वो हो रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो उसके लेकर के जो परिणाम है उससे भी बहुत बड़ा तुम्हारा कर्म का आश्रय हो रहा है। तो बहुत सुंदर बात है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ये आचार्य भगवान ऐसी क्रियाएं बता रहे हैं कि इन क्रियाओं से हमें आश्रय हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। हम हंसी मजाक में कैसे कर्म का बंध बांध लेते हैं, हम दूसरों की ईर्षा जलन से किस प्रकार से कर्म बांध लेते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है। लोग कहते हैं महाराज हम तो शाकाहारी हैं, हम तो मंदिर जाते हैं, हम तो रोज़ जाप माला करते हैं, हमारा पाप का उदय कैसे आ गया, कैसे हम बीमार हो गए, कैसे हमारा धन का अभाव हो गया, हमने जीवन में कोई गलत काम किया ही नहीं है। भैया तुम भले शाकाहारी रहे, तुम भले दिन में भोजन करते रहे, तुम भले भगवान का अभिषेक करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने इस प्रकार से पाप किए हैं, ऐसी क्रियाएं की हैं जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं और हमें ज्ञात नहीं रहा और उसे हम करते रहे, जिसके कारण क्या होता रहा, कर्म का आश्रय होता रहा। आपने जो अच्छा किया शाबाश, उससे आपका पुण्य का बंध बंधा, वो अच्छा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं पाप का बंध इस प्रकार से पाप का आश्रय और भी करते रहे जहाँ आपने उसे स्थान ही नहीं दिया कि हम गलत हैं। इस प्रकार से यह 18वें नंबर की जो क्रिया है, विदारण क्रिया है, इस क्रिया को भी हमें नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी हमारी कषाय लगती है, द्वेष परिणाम प्रकट होते हैं, तभी ये विदारण नाम की क्रिया प्रकट होती है और उससे द्वेष के कारण क्या होता है, सांप्रदायिक आश्रय होता है। इस प्रकार से ये 18वें नंबर की क्रिया हुई। 19वीं नंबर की क्रिया क्या लिखा है, आज्ञा व्यापादिकी क्रिया। आज्ञा व्यापादिकी क्रिया ये 19वीं नंबर की है, और वैसे देखें धर्माचरण के दोष में तो यह 4थी नंबर की क्रिया है। क्या लिखा है इसमें देखिए, चारित्र मोहिनी के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को ना पाल सकने के कारण अन्यथा रूप निरूपण करना। देखिए हमारा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है तो हम तो पालन कर नहीं पा रहे हैं, और पालन नहीं कर पा रहे हैं और फिर हम उसको ज़बरदस्ती क्या कह रहे हैं, नहीं शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, शास्त्रों में ऐसा ही बताया है, तो क्या करके शास्त्र में दोषण लगाना, तो शास्त्रों को आज्ञा का पालन न करके सकने के कारण उसका निरूपण कैसा करना, अपने अनुरूप करना, जनता के अनुरूप करना, लोगों के अनुरूप करना, अपने विषय वासनाओं को पूर्ति करने के लिए उसके अनुरूप क्या करना, शास्त्र का वर्णन करना। ये आज्ञा व्यापापिकी नाम की क्रिया है, जिसके कारण क्या होता है, कर्म का आश्रय होता है। 2-3 बातें यहाँ पर ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहली बात तो ये कहा है कि हम ने नियम लिए, हमने व्रत ले लिए, हमने महाव्रतों को धारण कर लिया, और उसके बाद हमारा चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, मतलब कि हमारा जो राग और द्वेष है वो तीव्र उदय में आ गया, तो जिसके कारण कि हमको वो जैसा चारित्र बताया गया था उस चारित्र को वैसा पालन नहीं कर पा रहे हैं अपने राग के कारण, तो उसमें हमने उस चारित्र में थोड़ी सी कटौती की, थोड़ा सा उसका संयम का ह्रास किया, तो उसमें होने वाले जो दोष थे वो हमको लग रहे थे। चलिए यहाँ तक तो चलता भी है कि वो पाप आप तक सीमित रहा, क्यों, क्योंकि आप उसको पूर्ण पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कर्ता कौन हुए, वो आप ही हुए। आपने पालन नहीं किया है और आपको पाप का बंद रहा, आश्रय हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप वो शास्त्रोक्त विधि का पालन ना करते हुए सकने के कारण उसका निरूपण भी गलत कर रहे हैं, ये बात गलत है। शास्त्र की गद्दी में बैठ करके, महावीर की सभा में बैठ करके, ये महावीर की सभा है,
महावीर का समूह शरण है। इसमें आप गढ़धर परमेष्टि की भूमिका निभा रहे हैं व्रती, और वहाँ पर बैठ कर के हम शास्त्रोक्त बात ना करें, भगवान महावीर ने जो बताया हम उसकी बात ना करें, और हम उसका अपनी कषाय की पुष्टि करने के लिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, हम जानते हैं कि ये सही नहीं है, हमें 100% सही पता है कि हम गलत हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए हम लोगों को अपने भक्त बनाने के लिए, अपनी उस शिथिलता को ढांकने के लिए हम ऐन केन प्रकारेण किसी भी तर्क से, किसी भी कुतर्क से, किसी भी वितर्क से हम उसको सिद्ध करना चाहते हैं और सिद्ध कर देते हैं। अरे सिद्ध क्या नहीं हो जाती, सिद्ध तो हर चीज़ सिद्ध हो जाती है। आपने बोला ये बात अनादिकाल से है, तो हम भी बोलते हैं गाली भी अनादिकाल से, ये भी सिद्ध हो जाएगी, प्राचीन है। गाली भी प्राचीन है, तो गाली प्राचीन है तो हम गाली देना थोड़ी चालू कर देंगे। गीत प्राचीन है तो अन्यथा गीत थोड़ी गाना प्रारंभ कर देंगे। महानुभाव, हमें कभी भी अन्यथा निरूपण नहीं करना चाहिए। आप अपनी शक्ति की सामर्थ्यता से कितना पालन कर रहे हैं ये आपका है धर्म, कोई बात नहीं। आपकी इतनी शक्ति नहीं है कि आप कठोर साधना कर सकें, आप जंगल में रह सकें, वन में रह सकें, गुफाओं में रह सकें, और चाहें तो आप धूप में साधना करें, बरसात में साधना करें, ऐसी आपकी शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं। आप धर्मशाला में रहिए, मंदिर में रहिए, आप ठंड लगती है चटाई ओढ़िए, वो आपकी साधना के अंदर है। वो आप अपनी कषाय कितनी त्याग कर सकते हैं वो अपनी है, चारित्र मोहिनी कर्म को दे से। लेकिन मैं सत्य बात को छुपा करके असत्य बात का भाषण करूं, देखिए सदा ही उत्कृष्ट का वर्णन होता है, हमें उत्कृष्ट का ही वर्णन करना है, जो विधि जैसे लिखी उसी के बारे में ही बताना है। यदि हमें कोई उपदेश से पूछे, क्योंकि हम जहाँ बैठे हुए हैं ये हमारी गद्दी नहीं है, ये भगवान की वाणी की गद्दी है, और इसमें हमें सत्य का ही उपदेश देना है। उसमें हमें अपनी शिथिलता को ढांकने के लिए कोई गलत उपदेश देकर के अपने भक्त नहीं बनाना है, अपना धर्म अलग से नहीं चलाना है। अरे यथार्थ जो सत्य है, समीचीन है, वही हमें लोगों को परोसना है। जो हमसे पूछा जाए उसका वही जवाब देना है। फिर महाराज जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं, फिर कोई व्रती से बोले आप ऐसा क्यों करते हैं, भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ पालन पूरा, इसके लिए मैं अपना स्वयं पश्चाताप, आलोचना, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण सब करता हूँ। जब मेरा उत्कृष्ट संगठन होगा, उत्कृष्ट शक्ति होगी, मैं इसका पालन कर लूँगा। तो हमें राजमार्ग का ही उपदेश देना है। यहाँ पर आश्रय किसके लिए बताया है, आप शिथिलता का पालन कर रहे हैं मतलब मंद आचरण कर रहे हैं, इसका आश्रय नहीं बता रहे हैं। आश्रय बता रहे हैं कि मंद आचरण के साथ साथ आप उसको सही बता रहे हैं, आप अन्यथा निरूपण करके उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आचार्य भवन कह रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं कि ये आज्ञा व्यापादिकी नाम की क्रिया है, जिसके कारण क्या होता है, कर्मों का आश्रय होता है। महानुभाव, इससे बहुत बड़ा आश्रय होता है। आप कथा कहानी सुनते हैं ना पर्वत नारद की, है वो गुरु मोह के कारण उनने क्या कह दिया, जो ये कह रहा वो सही कह रहा, इतना मात्र कह दिया, वो धर्म बन गया, लोगों ने उसको श्रद्धा में धारण कर लिया, अच्छा ये धर्म है, और उसके कारण उनको नरक जाना पड़ा। थोड़े से व्यामोह के कारण धर्म का जनवाणी नहीं है, ये जिनवाणी है, ये कल्याणकारी वाणी है, ये हितकर वाणी है। जो लिखा है, जो कहा है वो साइंटिफिक है, बहुत वैज्ञानिक है, उसको उसी रूप में ही हमको उपदेश के माध्यम से कहना चाहिए और बोलना चाहिए। ये सत्यता है, ये सत्य महाव्रत की बात है, इसको हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर 18वें नंबर की क्रिया हुई, 19वें नंबर की क्रिया हुई। अब 20वें नंबर की क्रिया के बारे में यहाँ वर्णन करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बताया गया है, धूर्तता, मायाचारी और आलस्य के कारण शास्त्र में जो कहा गया है, जो भगवान ने कहा है, उस विधि का अनादर करना। अनादर करना, आदर नहीं करना। जैसे सामायिक किस प्रकार से बताइए वैसे सामायिक नहीं करना, कायोत्सर्ग जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से कायोत्सर्ग नहीं करना। ठीक है, आपका उसमें जो है शरीर की कमजोरी है वो बात अलग है, लेकिन अनादर करना, धूर्तता, मायाचारी दिखाना, और उसमें आपकी शक्ति है तब भी आप उसमें आलस दिखा रहे हैं, उसमें प्रमाद दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे श्रावक है उसको प्रोषदोपास व्रत बताया है कि आपने व्रत लिया है
तो प्रोस्तोपास की जो विधि है उसे पूरा कीजिए। ये श्रावक को बताया है दान, मुनिराज आएँ तो दान आदि दे दिए, तो आप दान का अनादर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी जिसकी भूमिका में भगवान ने उपदेश दिया है उसका आदर नहीं करना, अनादर करना, वो अनादर भी अनाकांक्षा नाम की क्रिया है जिसके कारण तीव्र कर्म का आश्रय हुआ करता है। यह भी दुखदायी है। इसी प्रकार से हमें अपनी अपनी भूमिका में किसी भी क्रिया का अनादर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने अभी तक 20 क्रियाओं के बारे में पढ़ लिया है। आगे शेष 5 क्रियाओं का वर्णन कल करेंगे। वाणी के ज्ञान से सुचे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।